यदि मैं आपसे पूछूं कि मार्केट की सबसे बेसिक चीज क्या है, तो आपका जवाब होगा कैंडल्स। लेकिन क्या आप इन्हीं कैंडल को सही तरीके से समझ पाए हैं या सही तरीके से समझने की कोशिश की है? बहुत लोग कहते हैं कि कैंडल देखने से कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, इंडिकेटर ही सब कुछ है। मगर आप लोग जानते हैं, मार्केट की सबसे बेसिक चीज ही कैंडल्स हैं। आज मैं ये मिथ तोड़ने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट होती है और किस जगह पर बने जिससे उसकी पावर 10x बढ़ जाती है। अगर आप भी बिना समझे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कौन सी कैंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, मार्केट में कब ये कैंडल गेम चेंजर बनती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कैंडल इम्पोर्टेंट होती है और किस जगह पर बनी जिससे उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम होता है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बात आप कैंडल को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है, द अल्फा ट्रेडिंग कोर्स। आप चैनल में विजिट कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे हमने बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, तो आप चाहिए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश कैंडल की। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो कैंडल मैंने ओपन की थी, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे थी और ये है इसका मिनिमम टाइम फ्रेम, मीनिंग 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें देखिए कि मार्केट सीधे अप ट्रेंड में थी। इसमें मीनिंग क्या है, इसमें मैक्सिमम बायर थे, सेलर कम थे, इसीलिए इसमें मैक्सिमम टाइम वायर ने डोमिनेट किया है। तो इसीलिए इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। आइए इसे लाइव चार्ट पर देखते हैं, जिससे और कंफर्मेशन मिले एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट। ठीक, यहाँ पर ये कैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है। तो आइए इसे हम देखते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ऐसे ही सेम आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट पे ओपन है और ऐसे ही बुलिश कैंडल है, मीनिंग क्या है कि उसमें मैक्सिमम बायर डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर बहुत ही कम हैं। तो चलिए इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखिए आप डेट देख पा रहे होंगे, ये है 22 नवंबर 24। ठीक, इसे हम ओपन करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पे 22 नवंबर 24 का ये कैंडल थी जो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन की है। ठीक, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बायर्स ने डोमिनेट किया है, हमेशा इसमें बाइंग ही हुई है इस दिन। तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे भी देखने को मिला है। मार्केट गैप अप ओपन हुई है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बायर्स ने डोमिनेट किया था। अब हम बात करने वाले हैं वियरिस कैंडल के बारे में। तो सेम उसी की तरह ये कैंडल है, बट ये मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर ये कैंडल देखी है और इसका व्यू मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस कैंडल में मैक्सिमम टाइम सेलर ही डोमिनेट रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही हुई आई है, मार्केट डाउन साइड में ही मूव की है। तो आइए इसी कैंडल को हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक बेयरिश कैंडल है, 6 जन 25 को ये बनी है। तो आइए इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 6 जन, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टाइम एंड हाई प्रेशर के साथ सेलिंग ही आई। देखिए यहाँ पर भी सेलिंग आई, यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर ही सेलिंग। तो मीनिंग क्या है कि बेयरिश कैंडल में हमेशा सेलर्स ही डोमिनेट करते हैं, वायर्स बहुत ही कम होते हैं। तो यही आप 5 मिनट के टाइम पर समझ सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ऐसी कोई बेयरिश कैंडल है तो मीनिंग उस टाइम पर मैक्सिमम लोगों ने सेलिंग ही की है, बाइंग बहुत ही कम की है। ठीक, तो इसका एक अनदर और एग्जांपल हम देखेंगे। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सेम कैंडल बनी है 12 नवंबर 24 को। तो आइए इसे एक बार देखिए,
12 नवंबर 24 मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 12 नवंबर 24। अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ओपन करेंगे। ठीक, यहाँ से हम डेट सिलेक्ट करेंगे 12 नवंबर 24। ठीक, यहाँ पर ओपन हो चुका है 12 नवंबर 24। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही आई। देखिए यहाँ पर भी सेलिंग आई, यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ पर भी सेलिंग आई, तो इसीलिए हम इसे बेयरिश कैंडल कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए आपको कोई कितने भी टाइप की कैंडल पढ़ा थे, कोई भी सिखा दे, बट मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप की कैंडल होती हैं। सबसे फर्स्ट कैंडल हम बात करेंगे एंगल्फिंग कैंडल, सेकंड नंबर पे जो कैंडल आती है हैमर कैंडल, थर्ड नंबर पे जो कैंडल आती है वो होती है डोजी कैंडल। ठीक, एंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। हैमर का भी मीनिंग ये होता है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। एंड डोजी का ये मीनिंग होता है कि मे भी रिवर्सल आ सकता है और नहीं भी। कब आएगा इसको हम देखेंगे कि अगर एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है तब रिवर्सल आएगा, अगर नहीं बनती है तब नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंगल्फिंग कैंडल के साथ। देखिए इंगल्फिंग कैंडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले देख लें, उसके बाद हम इंगल्फिंग कैंडल के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे आर यूज टू इंडिकेट अ मार्केट रिवर्सल। कि हाँ अगर मार्केट नीचे आएगी, ठीक, यहाँ पर कोई लेवल बना होगा तो मार्केट रिवर्सल कर जाएगी ये। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, कंडीशन देयर मस्ट बी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। एंगल्फिंग कैंडल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर बने। बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की। ठीक, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, देखिए ये है एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इसे एंगल्फिंग कैंडल क्यों कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो रेड कैंडल है, क्या हुआ है यहाँ पे कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर समाहित कर लिया है, मतलब अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है। इसका जो इफेक्ट आया था सेलिंग का, बट इतनी वीक कैंडल बनी ये ग्रीन वाली कि इसका इफेक्ट ये खत्म कर दी है, इसलिए इसे इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। कंडीशन क्या है कि ये कैंडल कब बने, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये कैंडल यूज होती है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में मूव कर रही है। ठीक, डाउन साइड में आई, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन था, डिमांड जोन या आप कह सकते हैं सपोर्ट था। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कैंडल बनी है, इंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसके बनते ही मार्केट में कितना अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक, आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल हम चार्ट पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, ठीक, ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल बनते ही अप ट्रेंड में मार्केट पहुंच चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर एक हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ इंगल्फिंग कैंडल का। आइए हम सेकंड एग्जाम्पल इंगल्फिंग कैंडल का देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सप्लाई डिमांड जोन था, मीनिंग सपोर्ट था। यहाँ पर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आई, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, ये वाली। ये इंगल्फिंग कैंडल के बनते ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक, आइए इसका एक अनदर और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन था। ठीक, मार्केट यहाँ से नीचे आई, और मैं आपको बताऊं डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर। ठीक, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आई, यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनी, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई कि अगर यहाँ पर आप इसके बेस पे ट्रेड करते, अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते, ठीक, एसएल हमारा रहेगा यहाँ तक का। ठीक, 60 पॉइंट का एसएल, 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। ठीक, देखिए
इजीली यहाँ पे टारगेट 1:2 का मिल जा रहा है। ठीक है, पिछले के वाले एग्जाम्पल जो थे उनमें भी हम इसे देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, एसएल हमारे यहाँ पर रहता है। ठीक, 120 पॉइंट इसमें भी भाई बहुत इजीली मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं 1:2 का टारगेट हम रखेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एंटर करते तो 80 पॉइंट यहाँ पर भी बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाते। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी अच्छे से ये वर्क करती है इंगल्फिंग कैंडल। ठीक, इसके आइए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, कंप्लीटली मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अगर हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे 60 पॉइंट एंड 120 पॉइंट इजीली हम यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं वेरियस इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, कंडीशन इसकी क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, फिर वेरियस कैंडल बने, मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, मार्केट ऐसे जा रही है अप ट्रेंड में, अब यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करने लगेगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, मार्केट अप साइड में मूव कर रही थी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम बायर थे। जैसे ही इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर सेलर डोमिनेट हो गए हैं, यहाँ पर वायर्स का इफेक्ट इन्होंने खत्म कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है अपने अंदर, इसीलिए इसे इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और इसीलिए ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में मूव कर देती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो डोमिनेट थी वो वायर डोमिनेट थी इस कैंडल में, यहाँ पर सेलर बहुत हाईली डोमिनेट हो चुके हैं, तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पर अपसाइड में आई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये वाली कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर थे बायर डोमिनेट थे, एक इतनी बड़ी रेड कैंडल ने इन सब का इफेक्ट खत्म किया है, मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम सेलर डोमिनेट हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल किया है। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल ये, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट यहाँ पे आई। ठीक, यहाँ पर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, देन रेड कैंडल बनी, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल हो गया। ठीक, आइए मेन चार्ट पे इसकी और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये इसीलिए था क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो पीछे बहुत है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक, यहाँ पर मार्केट अगेन इस लेवल पर आई, मार्केट ने यहाँ पर एक इंगल्फिंग वेरियस इंगल्फिंग कैंडल बनाई, उसके बाद में एक डाउन साइड का एक अच्छा मूव आया। ठीक, यहाँ पर अगर एंटर आप लोग करते, ऐसा यहाँ तक का रहता तो 16 पॉइंट बहुत ही इजीली यहाँ पर गेन हो जाते। ठीक, आइए एक अनदर और एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आई, देखिए यहाँ पर पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी। ठीक, मार्केट तुरंत ही डाउन साइड में आई, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बिग एसएल जाएगा, जब बहुत ही बड़ी कैंडल हो वहां पर हम एसएल लगाते हैं कैंडल के मिड में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कैंडल का मिड ये आ रहा है, मिड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, टारगेट हमारा रहेगा मिनिमम 1:2। ठीक है, एक वन कैंडल में 150 पॉइंट मिल जा रहे हैं भाई। ठीक, आइए और एक और एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। तो एक अनदर एग्जाम्पल एक ये रहा, देखिए मार्केट जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल किया सिमिलर उसी की तरह ये एक एग्जाम्पल है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, एक रेजिस्टेंस है, तुरंत यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मूव की। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर एक कैंडल बनी इंगल्फिंग, पहले ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल। ठीक है, इस पर ये ध्यान मत दीजिएगा कि इसकी बिग बहुत बड़ी है, मीनिंग हमें मतलब है बॉडी से, इसकी बॉडी देखिए, इसके अंदर पूरी इंगल्फ हो पा रही है, बस इसी चीज़ से हमें मीनिंग है। इतना कंफ्यूज मत होइएगा इसकी बिग बहुत भी बिग है, हम फिर भी इसे क्यों काउंट कर रहे हैं इंगल्फिंग कैंडल के अंदर। ठीक, यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं कैंडल के मिड का है सर, ठीक है, 1:2 का टारगेट 17-18 पॉइंट यहाँ पर हमें बहुत ईजीली मिल जा रहे हैं। ठीक, आइए हम नेक्स्ट कैंडल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं हैमर
कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, इसे पिन बार भी कहा जाता है। देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। द हैमर कैंडलस्टिक इज अ बुलिश ट्रेडिंग पैटर्न दैट इंडिकेट अ स्टॉक हैज रीच इट्स बॉटम लेवल। इट्स बॉटम लेवल का मीनिंग ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे, मीनिंग एक डिमांड जोन और सप्लाई, डिमांड जोन एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है एंड इज नाउ रेडी फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अगर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे है तो ये डाउन साइड में मूव करेगा, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है तो ये अप साइड में मूव करेगा। हैमर कंफर्मेशन देखते हैं। द बॉडी साइड शुड बी क्यूट स्मॉल, आइडियली 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ, कैंडल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ और हाइट, हाइट जो कैंडल की हमारे 30 पॉइंट की, 10 पॉइंट की बॉडी होनी चाहिए, ठीक। एंड इसकी जो लोअर विक होनी चाहिए या अपर विक होनी चाहिए, ठीक। अपर विक होती है इन्वर्टेड हैमर में, ठीक है। यहाँ पर इसकी लोअर विक होनी चाहिए 20 पॉइंट की होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं हैमर के बारे में। देखिए हैमर का ये चार्ट ओपन है, मैंने यहाँ पे ये दिखाया है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक। और इसी को हम देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पर वेरी स्मॉल बिक हो, कोई दिक्कत नहीं, उसे हम बुलिश हैमर में काउंट करते हैं, ठीक। और मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बता दूं, द बुलिश नेचर ऑफ अ हैमर इज स्ट्रॉन्ग वेदर इट इज रेड और ग्रीन, दैट्स व्हाई दिस पैटर्न कैन ऑब्टेन कंटिन्यू एंड अप ट्रेंड। यहाँ पर रेड कलर एंड ग्रीन कलर नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता। कंडीशन क्या है, इट्स फंक्शनिंग डिपेंड ऑन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इतना मेजर पार्ट नहीं होता, जिससे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सपोर्ट जोन एंड द कंफर्मेशन कैंडल। एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट बात की है एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक। तो आइए पहले हम इसे समझ लें। इसे हम पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इसे देखेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, ये 1 डे टाइम फ्रेम पर ऐसा दिख रहा है। इसको हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर बायर और सेलर का क्या बिहेवियर था। तो ये आइए मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक। अब एक बार सही से देख लीजिएगा, ये हैमर है। स्मॉल बिग ओपन हो यहाँ पे होती है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हैमर की बिग स्मॉल हो या ना हो, कोई यहाँ से मीनिंग नहीं मिलता, अच्छे से वर्क फिर भी ये करता है। तो आइए यहाँ पर हम ओपन करते हैं 23 जुलाई 24। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है ये डेट। अब यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखते हैं इसका बिहेवियर। देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट डे, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले मार्केट सेलिंग में गई है कंप्लीटली, उसके बाद मार्केट बाइंग में गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस पॉइंट पे आकर बायर्स ने सेलर का कंप्लीटली इफेक्ट खत्म कर दिया है और मैक्सिमम यहाँ पर बायर्स ही डोमिनेट हैं। तो इसीलिए अच्छे से ये वर्क करता है और प्लस ये एक लेवल पर बने तो और भी अच्छे से वर्क करता है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हम हैमर का एक एग्जांपल देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्सल किया और कंप्लीटली अप ट्रेंड में ये मार्केट चली गई है। आइए इसका एक हम लाइव एग्जांपल देखते हैं ऑन दी चार्ट, ठीक। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया है। देखिए हैमर ग्रीन हो या रेड हो, उसका कलर कोई भी मैटर नहीं करता है, मीनिंग उसकी जो विक है वो डाउन साइड में होनी चाहिए, ठीक। ये चीज़ मैटर करती है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में थी कंप्लीटली, यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। मार्केट तुरंत ही अप ट्रेंड में चली गई, ठीक। यहाँ पर हम कैसे एंटर करेंगे, मैंने आपसे कहा था एक कंफर्मेशन कैंडल, ठीक। बट कंफर्मेशन कैंडल तो रेड थी, इसके अगर रेड कैंडल कंफर्मेशन मिले उसके बाद हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ,
इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो एसएल रहेगा इसके लो का रहेगा और हम 1:2 का टारगेट यहाँ पे रखेंगे। ठीक, 1:2 का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। देखिए यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, जैसे ही यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, मार्केट कंप्लीटली अपसाइड में चली गई। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एक कैंडल मिली बनी यहाँ पे। ठीक, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ग्रीन कैंडल का। यहाँ पर इसके क्लोज होते ही एंट्री बनाएंगे। 30 पॉइंट यहाँ पर है, 60 पॉइंट का हमें यहाँ पर बहुत इजीली 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट यहाँ पर भी डाउन साइड ट्रेंड में थी, हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कंप्लीटली अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर मूव कर गई। ठीक, यहाँ पर हम एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री बनाएंगे। टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा, एसएल हमारा इसके ठीक लो का रहेगा। देखिए बहुत इजीली 100 पॉइंट यहाँ पर गेन हो जा रहे हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं ग्रीन टाइप हैमर की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हैमर की विक नीचे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कलर रेड हो या ग्रीन हो कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक, यहाँ पर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पर कंप्लीटली बायर ने सेलर का इफेक्ट फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, ये था 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है कि इसको वैक टेस्ट करके देखना है। आप निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, हैमर को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे। ठीक, आइए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर गई। ठीक, आइए अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। ठीक, यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम 1 डे का ओपन था। ठीक, हैमर इस तरह से फॉर्मेशन हुई हैमर की, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैमर का ये इफेक्ट था। ठीक, उसके बाद कुछ रूल्स हैं, हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं। द वेरियस नेचर ऑफ अ हैमर इज स्ट्रॉन्ग वेदर इट इज रेड एंड ग्रीन। देखिए हैमर की विक अपसाइड में होनी चाहिए, इन्वर्टेड हैमर की, कलर रेड और ग्रीन कोई मैटर नहीं करता। इट्स व्हाई दिस पैटर्न कैन ऑब्टेन कंटिन्यूड एंड डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड को रिवर्सल होने वाला है, इस बात का ये सिग्नल देता है। ठीक, मेन कंडीशन क्या है कि ये एक सपोर्ट जोन पर, रेजिस्टेंस जोन पर, सॉरी रेजिस्टेंस जोन पर बनना चाहिए। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन इन्वर्टेड हैमर है। ठीक, इसे हम देखते हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसे हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक, डेट है 23 अक्टूबर 24, सेलेक्ट करेंगे हम 23 अक्टूबर 24। अब इसे हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है एक नेक्स्ट डे। ठीक, इस वाली कैंडल से। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर बायर डोमिनेट थी, मैक्सिमम बाइंग हुई। एक यहाँ पर इस पॉइंट के बाद में सेलिंग स्टार्ट हुई। ठीक, सेलिंग स्टार्ट हुई तो मतलब अब करंट टाइम में यहाँ पर जो डोमिनेट हैं वो डोमिनेट हैं सेलर। ठीक, यहाँ पर अगर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पर बने तो वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ इसके रूल्स के बारे में। बेरिश नेचर ऑफ हैमर इज स्ट्रॉन्ग वेदर इट इज रेड और ग्रीन, दैट्स व्हाई इट दिस पैटर्न कैन ऑप्टेन कंटिन्यू एंड डाउन ट्रेंड। कलर रेड हो ग्रीन नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, विक अपसाइड में होनी चाहिए। कंडीशन इसकी ये है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर बनना चाहिए। आइए इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए मार्केट अपसाइड ट्रेंड में थी, अब ट्रेंड में थी। यहाँ पर देखिए कलर कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर एक रेड हैमर भी बना है, ग्रीन हैमर भी बना है, रेड हैमर भी बना है। ठीक, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर 1:2 का टारगेट रखेंगे तो इजीली हमें मिल जाएगा। आइए इसके लाइव एग्जांपल ऑन द चार्ट हम देखते हैं।
देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है। यहाँ पर हम देखेंगे एक हैमर को, देखिए मार्केट अप साइड में थी, एक हैमर बना यहाँ पर, देखिए मार्केट कम्प्लीटली डाउन साइड में चली गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हैमर के बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी, ठीक रेड कैंडल बनी, उसके बाद हम टारगेट बनाएंगे यहाँ पर 1:2 का। 1:2 का टारगेट बहुत ही ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजिली। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ये रहा। ठीक, यहाँ पर एक पहले जो मार्केट थी साइडवेज से अप ट्रेंड में गई, अप ट्रेंड के बाद जैसे ही लेवल पे आई एक हैमर बनाया, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट हुए, उन्होंने एंट्री बनाना स्टार्ट की यहाँ पर। तो यहाँ पर हम भी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बनी यहाँ पर रेड, उसके बाद यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एसएल इतना बड़ा हम नहीं रखेंगे, एसएल इस कैंडल के मैक्सिमम हम हाई तक का एसएल रखेंगे। ठीक, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। बहुत ही इजीली हमें 120 पॉइंट यहाँ पर मिल जा रहे हैं। 1:2 का टारगेट हमारा हिट हो जा रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, अब ट्रेंड में मार्केट आई, यहाँ पर हैमर बना, सेलर एक्टिवेट हुए, अगेन हाई सेलिंग आई। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। ठीक, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक, टारगेट हमारा रहेगा 100 पॉइंट का, यहाँ पर हमारा टारगेट इजीली मिल जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेन यहाँ पर हैमर बना तो अगेन हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे। मेन कंडीशन हमारी क्या है, हम हैमर का कंफर्मेशन कैंडल का वेट तब करेंगे हैमर एक लेवल पे बने। यहाँ पर बना, यहाँ पर कोई लेवल ही नहीं है, तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल का वेट इसे इग्नोर करेंगे, तो हम एंट्री अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आइए हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के सेकेंड पार्ट मीनिंग रेड हैमर के बारे में। देखिए रेड हैमर ये सिर्फ नाम का, इसकी बॉडी रेड है। ठीक, यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कलर कोई मैटर नहीं करता, कलर रेड हो या ग्रीन, मतलब हमें देखना है कि विग इसकी अपसाइड में है या नहीं, बस। ठीक, ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पर था, ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये ऐसा दिखता है। आप लोगों का छोटा सा होमवर्क ये है, आप जाइए चार्ट पर 1 डे टाइम फ्रेम पर हैमर फाइंड कीजिए और उसे बैक टेस्ट करके देखिए कि उसका यही स्ट्रक्चर जा आ रहा है। पहले मार्केट अपसाइड में थी, उसके बाद डाउन साइड में मार्केट ने कंटिन्यू किया। ठीक, आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका ये है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट अपसाइड में थी, एक हैमर बना, बिग थोड़ी बहुत होती है उसका कोई मैटर नहीं होता, स्मॉल बिग को चलता है। ठीक, यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड में मूव कर चुकी है। आइए अब हम बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, डोजी को एक न्यूट्रल कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। डोजी कैंडल स्टिक ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस आर ऑलमोस्ट सेम। डोजी कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वेरी स्मॉल बॉडी होती है। रेड और ग्रीन कलर मैटर नहीं करता, कलर रेड हो या ग्रीन कोई मैटर नहीं करता। टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन है 1 डे का। यहाँ पर हम इसे देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसे देखेंगे। तो चलिए लाइव चार्ट पर एक एग्जाम्पल हम इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है 1 डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है 1 डे टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बनी है। अब इसे ही हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक, यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। ये बनी थी 25 नवंबर 24, 25 नवंबर 24 को ये बनी थी। देखिए अब इसे हम ओपन करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर ये ओपनिंग हुई थी, देखिए एकदम सेम ही है ऑलमोस्ट, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। मार्केट ने जितना अप साइड में मूव किया उतना ही एक डाउन साइड में मूव किया, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट ने, समझे। मार्केट ने पहले अप साइड में मूव किया, उतना ही नीचे आया, फिर यहीं पे क्लोजिंग कर दी, ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट था ये। ठीक, आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये निफ्टी 50 का
5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है। यहाँ पर इसमें डोजी कैंडल की एग्जांपल, मार्केट अपसाइड में आई, यहाँ पर क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि बायर एंड सेलर इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये बात सोचते रहे, बट यहाँ पर सेलर ने हाथ मार दिया और यहाँ पर सेलिंग जनरेट हुई। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, जो कि कंफर्मेशन कैंडल हमें यहाँ पर एक बनती हुई दिखाई दे रही है। रेड कंफर्मेशन कैंडल हमें यहाँ पर मिली। उसके बाद हम एंटर करेंगे, ठीक, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ठीक, और यहाँ पर हम टारगेट देंगे 1:2 का, ठीक है। अगेन इस वाले लेवल पे क्या हुआ, एक ग्रीन डोजी कैंडल बनी। यहाँ तक आने के बाद अब क्या हुआ, बायर कंफ्यूज हो चुके हैं कि ऊपर जाना है या नहीं। वहाँ इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनते ही यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग जनरेट हुई, सेलर एक्टिवेट हुए। यहाँ पर एक कैंडल कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री बनाएंगे। टारगेट हमारा यह ठीक अपसाइड का रहेगा। देखिए 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे, ठीक। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ बता दूं डोजी कैंडल के बारे में। मार्केट अपसाइड में जाती है, ठीक। यहाँ पर एक डोजी कैंडल जब बनती है तो यहाँ पर बायर थे, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट को अब अपसाइड में लेके जाना है या नहीं, ठीक। ये लेके नहीं जाती है, अपनी पोजीशन एक्टिव करते हैं, रेड कैंडल बनती है एक, ठीक। उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे अपसाइड की, आइए कुछ एग्जांपल हम डाउन साइड की देखेंगे। आइए डाउन साइड में डोजी कैंडल बनती है तब उसका क्या इफेक्ट रहता है, आइए उसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मार्केट पहले डाउन साइड में थी, यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। एक हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो कि अपसाइड में कैंडल थी। इसके बाद हम यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे, ठीक। ऐसा हमारा यहाँ तक का रहेगा। देखिए यहाँ पर 40 पॉइंट बहुत ही इजीली यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। 1:2 का टारगेट, एक 80 पॉइंट हमें यहाँ पर ये बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई और इजीली हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक। देखिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही फास्ट अपसाइड का मूव दिखाया। उसके बाद डोजी कैंडल बनी यहाँ पर। डोजी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर बायर कंफ्यूज हुए कि मार्केट को अपसाइड में लेके जाना है या नहीं। उसके बाद हाई प्रेशर आया सेलिंग का, एक कंफर्मेशन कैंडल हमें मिली। यहाँ पर हम उसका हाई का रखेंगे ऐसा। टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा और इजीली हमें टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं कि बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती हैं। ये एक ये होती है बुलिश कैंडल, एक ये होती है बुलिश कैंडल। यहाँ पर पहले सेलिंग डोमिनेट थी, सेलर डोमिनेट थी, उसके बाद यहाँ पर बायर डोमिनेट होती है। इसका चार्ट मैंने प्रीवियस बताया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप जाइए एक बार देखिएगा उसे। और हमारी जो वेरियस कैंडल होती हैं वो इस टाइप की वेरियस कैंडल होती हैं, एक विग, रेड कैंडल और ये पिन बार हमारी एग्जाम्पल होते हैं वेरियस कैंडल के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये हम आपके दोस्त भी इस चीज़ को सीख पाएँ बहुत ही इजीली, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर रन हो रहा है, तो आप वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।